हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूर नवाज खान स्टडी पॉइंट ऑनलाइन से। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जो स्पेशली क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है कि क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाए। लेकिन ये सीरीज हर उस बच्चे के लिए है जहां पे भी ये जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली क्लास 10th के, सीबीएसई, एनसीईआरटी के और अदर बोर्ड्स के लिए भी, जहां जहां भी ये यूज होते हैं वहां उन सबको हेल्प मिल जाए। जैसा 11th एंट्रेंस जामिया, अलीगढ़, बीएचयू वगैरह जो यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स लेते हैं या केवीज में एग्जाम्स होते हैं, वहां आपको हेल्पफुल रहेगा। डिप्लोमा एंट्रेंस पॉलिटेक्निक के लिए जो एग्जाम्स रहते हैं उनमें रहेगा। जब आपको यूजी यूनिवर्सिटीज के लिए एंट्रेंस के लिए आपको करना होता है, बीबीए है, आपके पास ईटी है, आपके पास यूईटी है, उसमें आपको काम आएगा। दूसरा, अगर एलएलबी और एमबीए लेवल पे उसमें काम आएगा। क्या जो जॉब एंट्रेंस है, एसएससी है, बैंक पीओ है या इवन कांस्टेबल लेवल है जो छोटे छोटे से हैं, उसमें भी आपके काम आएगा। तो खैर, हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में जो हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं वो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरा जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, जैसा कॉइन्स बेस्ड है, डाइस बेस्ड है, कार्ड बेस्ड है। तो इस वाली वीडियो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हम कॉइन्स, कार्ड्स एंड डाइस पे हम डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे पास में क्वेश्चंस कैसे होते हैं। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लें कि हमारे पास होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, किसी चीज की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो जो काम हो रहा है, जब भी आप कोई टास्क हो रहा है, 3 लाइन का एक्चुअली ये चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। 3 लाइन लिख दीजिए, आंसर आ जाता है। कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आपको ये देखना होता है कि इस काम के टोटल रिजल्ट्स कितने हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, और जो आपको चाहिए, जो आपको रिजल्ट चाहिए था, डिजायर्ड रिजल्ट जो आपको चाहिए, उस डिजायर्ड रिजल्ट्स के फेवर में कितने हैं। तो इस जिस रिजल्ट की हम बात करते हैं इसको इवेंट कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कि ये रिजल्ट आ जाए, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो ये 3 लाइन आपको सिर्फ लिखनी होती है, तो आपका आंसर आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं कॉइन्स पे, फिर हम बात करेंगे डाइस पे, और फिर हम बात करेंगे कार्ड्स पे। एक ही वीडियो में मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारा का सारा क्लियर हो जाए। तो जब हम बात करते हैं कॉइन्स की, तो कॉइन्स में हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। हम बात करें, प्लीज ध्यान से देख लीजिए। आपसे कहता है 1 कॉइन इज टॉस वंस। तो एक तो आपके पास क्वेश्चन बनेगा ये, या फिर आपसे कह सकता है नहीं सर, 1 कॉइन इज टॉस ट्वाइस। या फिर आपसे कह सकता है और 2 कॉइन्स टॉस वंस। या फिर आपसे कह सकता है 1 कॉइन is toss thrice, और 3 coins tossed once। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन है। अगर कॉइन को 1 बार उछाला जाए, कॉइन को 2 बार उछाला जाए, कॉइन को 3 बार उछाला जाए, तो आपके पास इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। हमारे पास क्या है बच्चे, 1 कॉइन इज टॉस वंस। देखिए, एक ही क्वेश्चन पे, एक ही सेंटेंस पे कितने सारे, एक ही स्टेटमेंट पे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखते हैं। 1 कॉइन इज टॉस वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग head, tail, 1 head, 1 tail, head और tail, head and tail, no head, no tail, ऐसे। getting 6, आपसे कोई नंबर भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। तो एक ही क्वेश्चंस पे आपके पास ये आएंगे। मैं कहता हूं ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन तब करेंगे जब हमें ये मालूम हो कि अगर आपने कहा कि 1 कॉइन इज टॉस वंस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप एक काम कर रहे हो उसके रिजल्ट्स कितने आएंगे। तो यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, 1 कॉइन इज टॉस वंस,
सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 2। ये आपके पास कॉइन है, आपको पता है एक तरफ हेड होता है एक तरफ टेल होता है, तो या तो ऊपर हेड आएगा या टेल आएगा। तो दो ही रिजल्ट्स हमारे पास पॉसिबल हैं। आपसे कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड या वन हेड या एग्जैक्टली वन हेड, तीनों एक ही चीज है। गेटिंग हेड, वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड, सिर्फ आपको घुमाता है इन वर्ड से, तो ये एक ही है। तो गेटिंग हेड और वन हेड और एग्जैक्टली वन हेड, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। तो आपके पास क्या है, अगर आपके पास दो रिजल्ट्स हैं हेड या टेल, आपको हेड चाहिए तो फेवर में सिर्फ वन ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड इज 1/2, ये मेरे पास है। तो आपके पास टोटल का एक ही रहना है और आपके पास फेवरेबल आउटकम्स चेंज होते चले जाएंगे, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती चली जाएगी। जैसे अगर आपसे कहा जाए, हमें पता है कि हमारे पास टोटल आउटकम्स हेड टेल दो हैं, आपसे कहा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड और टेल, तो फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स गेटिंग हेड और टेल। अब आपको सोचना है कि आपको हेड, यहां ध्यान से देखिए और आ रहा है, और का मतलब होता है अगर एक रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाए तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। आपने कॉइन टॉस किया, हेड आ गया, अरे ये तो मेरे फेवर में, यही मैं चाहता था। लेकिन आपने टॉस किया, आपने टेल आ गया, अरे ये भी मेरे, और आ रहा है, ये चीज मिल जाए या ये चीज मिल जाए तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। जैसा आपसे कभी कभी कोई पूछता है कि भाई क्या लेंगे, चाय लेंगे या कॉफी, तो आपने कहा चाय कॉफी कुछ भी दे दीजिए, तो चाय आ जाए, यस यही मैंने चाहा था, कॉफी आ जाए, यस ये मैंने चाहा था, तो बोथ आर इन फेवर। तो ये जो इवेंट है ये श्योर इवेंट है, क्योंकि अगर आप एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, दोनों ही आ रहे हैं, तो बोथ आर इन मेरे फेवर में, तो आपके पास फेवरेबल हो गया 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल इज 2/2, दैट इज अ श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए फेवरेबल आउटकम्स गेटिंग हेड एंड टेल, ये हमारे पास, तो आपने कॉइन को एक बार उछाला है, उसका रिजल्ट या तो हेड आएगा या टेल आएगा, एक ही रिजल्ट आएगा। यहां आप कह रहे हैं एंड, साइमल्टेनियसली आपको दोनों रिजल्ट चाहिए, तो दोनों रिजल्ट्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने कॉइन को एक बार उछाला तो एक ही रिजल्ट आएगा। तो अगर एक ही रिजल्ट आएगा तो ये हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगी और इसके फेवर में रिजल्ट्स आएंगे 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल दैट इज 0/2, 0/2 इज 0। आपसे कोई पूछे कि सर चाय पियेंगे कॉफी, आपने कहा चाय एंड कॉफी बोथ। अब अगर सिर्फ चाय आती है तो आपको नहीं सर ये मैं जो चाह रहा था वो नहीं हुआ, या सिर्फ कॉफी आती है तो भी नहीं, अगर चाय एंड कॉफी दोनों आएंगी तब आप कहेंगे सर यस अब फेवरेबल है। तो क्योंकि रिजल्ट एक ही आ सकता है, आपने एक कॉइन को एक ही बार उछाला है, चाय कॉफी तो आ सकती है दो, अगर वहां भी कंडीशन लगा दे कि सर एक ही चीज मिलेगी तो वो भी आपके फेवर में नहीं रहेगा। तो हमारे पास क्या हो रहा है, फेवरेबल आउटकम्स 0/2, तो ये हमारे पास। अब यहां पे आपने कहा था, आप सोच सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, तो नो हेड का मतलब टेल आ जाए, टेल हमारे पास एक ही होगा, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/2। अगर आपसे कहा जाए नो टेल यानी कि हेड आ जाए तो भी प्रोबेबिलिटी 1/2। इस तरह से अगर आपसे कहा जाए कि सर 6 आ जाए, तो आपको पता है हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, लूडो का दाना टॉस नहीं कर रहे हैं, डाइस टॉस नहीं कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो 6 में भी हमारे पास क्या होगा, 0/2, दैट इज 0, इम्पॉसिबल इवेंट है, कॉइन्स में 6 नहीं आता है। तो ये हमारे पास होता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि नहीं सर अगर कॉइन्स को 2 टाइम्स टॉस किया जाए तो रिजल्ट क्या होगा, 1 coin is tossed twice, तो 1 coin is tossed twice और 2 coins toss once। अगर ये हमारे पास हो तो हमारे पास क्या होगा, मैं पहले इसमें यही लिख लेता हूं कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे
ये हम लिख लेते हैं। ध्यान से देखिए आपके पास क्या है, अगर आपको चेक करना है, ये आपके पास पहला कॉइन है, ये आपके पास दूसरा कॉइन है, या कह लीजिए ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये आपका सेकंड अटेम्प्ट, इस तरह से हम कहते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये यहां ले लेते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट है, सेकंड, या तो इस पे हेड आएगा या इस पे टेल आएगा। अब दूसरा कॉइन आपने टॉस किया तो पहले पे हेड आ चुका है, तो हो सकता है हेड आए या हो सकता है टेल आए। तो इस केस में क्या होगा कि पहले पे भी हेड, दूसरे पे भी हेड, या हेड और टेल। लेकिन हो सकता था कि पहले पे ही टेल आ गया होता, आपने दूसरा कॉइन उछाला होता या दोबारा उछाला होता, तो फिर हेड हो सकता है, टेल हो सकता है। इस केस में क्या होगा, टेल हेड और टेल टेल। तो हमारे पास जो रिजल्ट्स होंगे वो 4 होंगे, पहला हेड, दूसरा भी हेड, फर्स्ट हेड, सेकंड टेल, फर्स्ट टेल, सेकंड हेड, फर्स्ट टेल, सेकंड टेल। तो वी हैव 4 डिफरेंट रिजल्ट्स। तो हमारे पास क्या हो रहा है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास हो रहे हैं 4, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो ये 4 डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, 4। आपसे क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, 2 हेड, नो हेड, ऐसे। यहां आप कह सकते हो हेड एंड टेल, यहां आप कह सकते हो डबलेट, यहां पे इस तरह से। यहां पे जो एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, वो आप कह सकते हो एट लीस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, ये आप कह सकते हो, एटलीस्ट, एट मोस्ट। ये एनसीईआरटी में, सीबीएसई में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, अगर 1 हेड है तो क्या होगा, 2 हेड है तो क्या होगा, नो हेड है तो क्या होगा, ये हम देख लेते हैं। हमने क्या कहा, 2 कॉइन्स टॉस वंस, टोटल आउटकम्स हमारे पास हो गए 4। आपसे क्या कह रहा है, कौन कौन से हुए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये आपके पास है। आपसे कहा जाए 1 हेड, तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर 1 हेड। ध्यान से देख लीजिए आप सब कि भाई 1 हेड के लिए क्या है, अगर ये वाला आ जाए तो ये 1 हेड की कैटेगरी में आएगा, और अगर ये आए तो भी 1 हेड की कैटेगरी में आएगा। तो उस हिसाब से 2 हमारे फेवर में है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड विल बी 2/4, दैट इज 1/2। अगर आपसे कहा जाए फेवरेबल आउटकम्स फॉर 2 हेड, तो वो सिर्फ ये वाला हमारे फेवर में है, तो हमारे पास आएगा 1/1 आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड वो हमारे पास आ जाएगा 1/4। अगर आपसे कहा जाए फेवरेबल आउटकम्स फॉर नो हेड, तो नो हेड का मतलब ये वाला कि दोनों ही टेल्स होने चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम इस केस में भी 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, ध्यान से देख लीजिए, नो हेड को आप बोथ टेल्स भी कह सकते हैं या 2 टेल्स भी कह सकते हैं, तो वो 1/4 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास एक और चीज होती है, फेवरेबल आउटकम्स फॉर डबलेट। डबलेट का मतलब होता है दोनों सेम रिजल्ट रिपीटिंग, या तो ये दोनों हेड हो जाएं या दोनों टेल हो जाएं। तो आपके पास ऐसे 2 रिजल्ट्स हैं, बोथ टेल बोथ हेड, तो 2/4 दैट इज 1/2। तो ये हमारे पास। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि सर अगर एटलीस्ट या एटमोस्ट आए तो क्या होगा। आपके पास क्या है, 1 कॉइन इज टॉस ट्वाइस, ये आपके पास है, 1 कॉइन इज टॉस ट्वाइस। टोटल आउटकम्स जो है आपके पास हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, टोटल आउटकम्स आपके पास 4 हैं। आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, ये आपसे कह रहे हैं। तो गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड में कितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे, ये आपको चेक करना है। एक्चुअली क्या है, जब आप एटलीस्ट कह रहे हो तो आप कह रहे हो कम से कम। देखो जरा ध्यान से, हमारे पास क्या है, हमारे पास है 0 हेड। 0 हेड का मतलब दोनों टेल। आपके पास है 1 हेड,
यानी कि हेड टेल होगा तब भी, और टेल हेड होगा तब भी, और आपके पास है 2 हेड यानी कि हेड हेड। तो आपके पास ये 4 डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। 1 हेड के लिए 2 हैं, 2 हेड के लिए 1 है, 0 हेड के लिए 1 है। हमने कहा एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, कम से कम। तो कम से कम का मतलब होता है कि लिमिट नीचे लगी हुई है, आप ऊपर जा सकते हैं जहां तक भी जा सकते हैं। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब होता है कि मेरे 1 आ जाए तो भी खुश हूं, और 1 से ज्यादा आ जाए तो भी। जैसा आपसे कहा जाए कि सर मेरा 50 मार्क्स का टेस्ट है, हम आपसे पूछें कितने मार्क्स आपके आएंगे, आप कहें सर कम से कम 30 आएंगे और उससे नीचे नहीं आएंगे, तो हो क्या रहा है कि सर कम से कम 30 है, आई एम श्योर। हो सकता है 35 आ जाए, 31 आ जाए, 40 आ जाए, लेकिन मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं आप? 50 तक। तो लिमिट हो गई 30, और 30 से 50 तक आप जा सकते हैं, ये कहलाता है एटलीस्ट। तो एटलीस्ट का मतलब है 1 वाले भी काउंट होंगे, 2 वाले भी। तो 1 वाले 2 है और 2 वाला 1 है, तो फेवरेबल आउटकम आपके पास हो जाएंगे 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 की जो होगी वो हो जाएगी सर 3/4। लेकिन यहीं पे आ जाता है कि सर एटमोस्ट, तो फेवरेबल आउटकम्स एटमोस्ट 1 हेड। ये आपसे भाई मान लीजिए आपने जो एग्जाम में 50 मार्क्स का टेस्ट था, आपने अटेम्प्ट ही 30 मार्क्स का किया है। अटेम्प्ट, अगर आपने अटेम्प्ट 30 मार्क्स का किया है तो अब आपके 31 नहीं आ सकते, क्योंकि आपने छोड़ दिए हैं क्वेश्चंस। तब आप क्या कहोगे? सर एटमोस्ट 30 आएंगे। एटमोस्ट 30 का मतलब है कि 30 से नीचे हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपका क्वेश्चन गलत हो। तो यहां मोस्ट पे लग गया। तो जब एटमोस्ट होता है तो आपकी जो लिमिट होती है वो ऊपर होती है, आप नीचे जा सकते हो जहां तक भी। अब जैसे 30 मार्क्स का है और आपके 0 मार्क्स तक का हो सकता है, तो हो सकता है सारा गलत हो, तो 30, 25, 20, 15, 0 भी हो सकता है। तो 0 इन्वॉल्व होता है, ध्यान रखना। तो एटमोस्ट का मतलब है हो सकता है आपके पास 1 हेड आए या 0 हेड आए। इस केस में भी 3 ही रिजल्ट आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1 का 3/4 होगा। अब यहीं पे आप चेक कर सकते हैं, अगर आपसे ये कहा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2, मतलब आपने पूरा ही पेपर अटेम्प्ट किया है, तो आप क्या कहोगे? सर ज्यादा से ज्यादा 50 आए। लेकिन 50 तो आएंगे, हो सकता है आपने एक क्वेश्चन गलत किया हो, 40 रह जाए, 55 रह जाए, तो इसका मतलब टॉप लिमिट है, बट आप नीचे कहीं तक भी जा सकते हो। और अगर 0 ऑप्शन है तो 0 तक जा सकते हो। तो आपने कहा था सर एटमोस्ट लिमिट अब भी ऊपर होगी, बट नीचे जहां तक भी वो पॉसिबल है नीचे तक जाएंगे, तो सारे रिजल्ट्स हमारे फेवर में आ जाएंगे। तो इस केस में हो जाएगा 4/4 एंड 4/4 इज 1। ये मतलब तो कॉइन्स में हमारे पास 1 कॉइन का होता है, 2 कॉइन्स का होता है, तीसरा हमारे पास होता है 3 कॉइन्स को अगर हम टॉस करें, हमारे पास क्या है? ये 1 कॉइन है। आपके पास पहले कॉइन पे या तो हेड रिजल्ट आएगा या टेल रिजल्ट आएगा। दूसरा कॉइन आपने लिया, पहले पे हेड आ चुका है, तो हो सकता है हेड आए या टेल आए। पहले पे टेल आया है, हो सकता है हेड आए या टेल आए। अब हमारे पास तीसरा कॉइन है, आपने पहले पे हेड लाए, दूसरे पे हेड लाए, तो हो सकता है इस पे भी क्या आए? हेड आए। हो सकता है टेल आए इस एक के लिए। फिर इसके लिए भी हमारे पास ये होगा, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। फिर इसके लिए भी हमारे पास ये होगा, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। फिर इसके लिए भी यही रिजल्ट होगा, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो एक रिजल्ट के लिए आपके पास नेक्स्ट 2 रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो हमारे पास यही एक ऑप्शन होगा कि हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, एंड फाइनली ऑल 3 टेल्स। तो ये बस, तो आपके पास रिजल्ट्स ये लिखे हुए हैं। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, 2 हेड, नो हेड, देखो यहीं पे मैं कह रहा हूं ट्रिपलेट, और यहीं पे हम ले सकते हैं एट मोस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 3 हेड। ये बस। अब आप क्या करोगे? आपको पता चल गया टोटल आउटकम्स आपके पास 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपसे कह रहा है 1 हेड, मतलब चेक कर लीजिए 1 हेड में हमारे पास कौन कौन से होंगे। देखिए ये हमारे पास 1 हेड में काउंट होगा।
ये हमारे पास 1 हेड में काउंट होगा और ये हमारे पास 1 हेड में काउंट होगा। तो हमारे पास 1 हेड के लिए हो जाएगा 3/8। अगर आपसे 2 हेड की बात करें तो ये हमारे पास 2 हेड में काउंट होगा, ये हमारे पास 2 हेड में काउंट होगा, ये हमारे पास 2 हेड में काउंट होगा, तो ये भी 3/8 होगा। अगर 9 हेड की बात करें यानी कि ऑल टेल, तो ये हमारे पास 1/8। आपसे कह रहा है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब होता है तीनों रिजल्ट या तो टेल हो या तीनों रिजल्ट हेड हो, तो आपके पास होगा 2/8। आपसे कह रहा है एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2, तो ध्यान रखिए जब एटमोस्ट हो गया तो लिमिट ऊपर लग गई तो 2 वाले काउंट होंगे, 1 वाले काउंट होंगे, 0 वाले काउंट होंगे। तो 2 वाले आप काउंट कर चुके 3। अगर आप देखेंगे ये 2 हेड है और आपके पास ये 2 हेड है, और 1 वाले ये काउंट होंगे, 1 ये है, 1 ये है, 1 ये है, और 0 वाले भी काउंट होंगे, तो 7 रिजल्ट्स मेरे फेवर में होंगे। तो एटमोस्ट 2 हेड का मतलब है 7/8, और एटलीस्ट 3 हेड का मतलब है कि मुझे कम से कम 3 चाहिए, 3 से नीचे तो चाहिए नहीं, तो 3 से ऊपर जाना है, तो 3 का तो एक ही है, तो 1/8। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं कॉइन बेस्ड। अगर आप 1 कॉइन को टॉस करें, अगर आप 2 कॉइन्स को टॉस करें, अगर आप 3 कॉइन्स को टॉस करें, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा डाई, एंड नेक्स्ट उस पर हमारे पास टॉपिक होगा कार्ड्स का। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।